हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं आलू के पराठे, जिसमें आपको ना तो आटा गूंदने की जरूरत है ना ही बेलने की, और आप ढेर सारे पराठे बहुत ही जल्दी बना के तैयार कर सकते हैं और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कैसे बनाना है। आलू के पराठे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू ले लिए हैं। आलू को हमने अच्छे से ठंडा करके छील लिया है। एक मीडियम साइज के ग्रेटर से सभी आलू को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो आलू को मैशर से मैश कर सकते हैं, बस इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। अब हम इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेते हैं। एक यहाँ पे हमने मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट के डाल लिया है। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हम पराठों को थोड़ा सा चटपटा बनाने वाले हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है। बारीक कटी हुई हरी धनिया डालेंगे। हरी धनिया जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा पराठों में टेस्ट आता है। अब सभी मसालों को डालने के बाद हमें आलू में अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। अब हमने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है बड़ा सा, इसमें 1 कटोरी गेहूं का आटा डालेंगे। 1 कटोरी गेहूं के आटे में आप ढेर सारे पराठे को बना के तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें इसमें नमक डालना है, क्योंकि हमने नमक आलू की स्टफिंग में डाला है। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आधा छोटा चम्मच अजवाइन को हाथों से अच्छे से क्रश करके डालना है। सभी चीजों को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे और हमें इसका घोल बनाना है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। आटे में हमें एकदम से पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। अगर आप आटे में एकदम से पानी डाल देते हैं तो आटे में लम्स पड़ जाएंगे, इसीलिए आपको थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। फ्रेंड, अगर आपको हमारे आलू के पराठे की रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर करिए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आटे का घोल बनके हमारा हो चुका है एकदम तैयार। अब जो हमने आलू की स्टफिंग बनाई है आटे के घोल में डाल लेना है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा आलू की स्टफिंग को बचा लिया है, इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। और बाकी बची स्टफिंग को हमने घोल में डाल दिया है। अब इसे अच्छे से घोल में हमें मिक्स कर लेना है। कहीं से भी बिल्कुल लम्स नहीं रहने चाहिए, इसीलिए अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल लेना है और हरे धनिया को भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमारा घोल बनके हो चुका है एकदम तैयार। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कि अब हम इसे कैसे बनाने वाले हैं। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने तवे को चढ़ा दिया है। गैस के फ्लेम का मीडियम टू लो रखना है। तवे के ऊपर हमें अच्छे से ऑयल को लगा लेना है। अब हम इसके ऊपर 1 चम्मच भर के आटे के घोल को डालते हैं और अब हमने यहाँ पे 2 चम्मच घोल को डाल लिया है। अब हम इसे अच्छे से फैला देते हैं, जैसे कि गोल रोटी को हम फैलाते हैं। आप चाहे तो चम्मच से भी फैला सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आप इसे चम्मच से बहुत ही अच्छे से फैला सकते हैं और आप इसे किसी भी शेप में बना के तैयार कर सकते हैं। आटे को अच्छे से फैलाने के बाद हमें गैस का फ्लेम लो कर देना है और अब हम इसे थोड़ा सा ढक देते हैं 2 मिनट के लिए अच्छे से सिकने के लिए। और 2 मिनट के बाद हम प्लेट को हटाएंगे और रोटी के ऊपर घी या ऑयल लगा लेना है। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कि अब हम इसे कैसे पलटने वाले हैं। तो बिल्कुल हल्के हल्के से देखिए, इस तरह से हमें साइडों से इसे निकाल लेना है। और अब देखिए थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे ताकि ये चिपके नहीं तवे पे। और अब हम इसे पलट देते हैं दूसरी तरफ और दूसरी तरफ से भी इसे अच्छे से सिकने देंगे। और दूसरी तरफ भी हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से सेकेंगे और फिर इसे पलट देना है। अब आप इसे दोनों तरफ से अलट पलट के अच्छे से सेक सकते हैं गोल्डन होने तक। तो देखिए फ्रेंड, हमने दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से सेक लिया है। एक पराठा बन के हो चुका है तैयार। अब देख लेते हैं कि दूसरे तरीके का पराठा हमें कैसे बनाना है। जो हमने आलू की स्टफिंग बचाई थी उससे बनाने वाले हैं। तवे पे हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और आटे के घोल को डाल लिया है और इसे भी चम्मच से अच्छे से फैला लेना है। पूरे में देखिए हमने इसे अच्छे से फैला लिया है। और अब इसे फैलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आलू की स्टफिंग को। तो देखिए हमें आलू की स्टफिंग को रोटी के देखिए बीचों बीच डालना है। आप चाहें तो इसे पूरे में अच्छे से फैला के डाल सकते हैं। बिल्कुल इसे हल्का हल्का सा ही डालना है, पूरे में अच्छे से फैला के। गैस का फ्लेम हमने लो रखा है। आलू की स्टफिंग डालने के बाद अब हम इसमें आटे के घोल को डाल देते हैं ऊपर से और आलू की स्टफिंग को कवर कर देना है। चम्मच से हम इसे अच्छे से फैला लेते हैं आटे के घोल को, ताकि हमारा आलू बाहर ना दिखे और ना ही कहीं से निकले।
तो देखिए फ्रेंड, हमने इसे अच्छे से फैला लिया है। अब आप किसी भी तरह से पराठों को बना सकते हैं, या फिर सिंपल या फिर इस तरह से आलू के पराठों को। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक के सिकने के लिए छोड़ देते हैं और 2 मिनट के बाद हम इसे हटाएंगे और रोटी के ऊपर से भी हमें ऑयल या घी को अच्छे से लगा लेना है। और इसे लगाने के बाद अब हम रोटी को दूसरी तरफ पलट देते हैं और गैस का फ्लेम हमें मीडियम कर लेना है और इसे दूसरी तरफ पलट के गोल्डन होने तक सेकना है अच्छे से। ये पराठे बहुत ही जल्दी सिक जाते हैं और आप इसे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। इसमें आपको ना तो आटा गूंदने की जरूरत है, ना ही बेलने की, और ना ही आपके आलू के पराठे फटेंगे। आप इन पराठों को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसे अलट पलट के दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है और बाकी के बचे हुए पराठों को भी हमने अच्छे से सेक के तैयार कर लिया है। अब आप इसे ऐसे भी खाइए या फिर किसी चटनी के साथ खाइए, ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इन पराठों को बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपको हमारे आलू के पराठों की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको भी समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी खाने के शौकीन है तो ये नाश्ते की रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। सिर्फ आप इसे घर के ही सामानों से बना के तैयार कर सकते हैं, बाहर से आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। ये नाश्ता खाने में चटपटा और टेस्टी होता है। बच्चों से लेके बड़ों तक को सभी को ये नाश्ता पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कैसे बनाना है। नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू ले लिया है। दोनों आलूओं को अच्छे से छील के ठंडा कर लिया है। एक मीडियम साइज के ग्रेटर से दोनों आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे मैशर से अच्छे से मैश भी कर सकते या फिर इस तरह से ग्रेट कर लेना है। तो चलिए, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब हमने यहाँ पे एक मीडियम साइज की मिक्सी जार ले लिया है। इसमें 3 से 4 लहसुन की कलियां डाल लेनी है, 2 हरी मिर्च डाल लेंगे और साथ ही इसमें थोड़ा ज्यादा सा डालेंगे हरा धनिया डाल लेना है। अब हमने यहाँ पे एक मीडियम साइज की प्याज को काट के डाल लिया है। अगर आप प्याज खाते हैं तो इसे डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें पानी डाल के इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो चलिए इसे रख देते हैं साइड में और गैस की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कढ़ाई को रख दिया है। इसमें 1 से 2 चम्मच ऑयल डाल लेंगे। जब हमारा ऑयल हल्का गर्म हो जाएगा तब हम इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, आधा छोटा चम्मच राई डाल लेंगे, थोड़ा सा इसमें अजवाइन डाल लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और सभी चीजों को अच्छे से चटक जाने देना है। जब सभी चीज अच्छे से चटक जाएगी तब हमने इसमें आलू डाल लिया है। अब हम आलूओं को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, बिल्कुल इस तरह से। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा हम कलर के लिए हल्दी डाल लेंगे। अब जो हमने मिर्ची और लहसुन की चटनी पीस के रखी थी उसे डाल लेंगे आलूओं में और सभी मसालों को और चटनी को अच्छे से आलू में मिक्स कर लेना है। और इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से इस तरह से पकाएंगे। तो देखिए, हमने इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। तो चलिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है। इसमें 1 कटोरी हम बेसन डालेंगे। बेसन को हमने अच्छे से चाल के लिया है और अब हम इसमें डालेंगे आधी कटोरी सूजी, बारीक वाली या मोटी वाली कोई सी भी सूजी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास सूजी नहीं है तो आप इस नाश्ते को सिर्फ बेसन से भी बना सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा अजवाइन को हाथों से अच्छे से क्रश करके डाल लेना है और बिल्कुल थोड़ा सा ही हम इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि हमने स्टफिंग में नमक को डाला है। 1 चम्मच हमें रिफाइंड ऑयल डाल लेना है। ऑयल की जगह आप घी भी डाल सकते हैं और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, जैसे कि हम आटे को गूंदते बिल्कुल उसी तरह से गूंद लेना है। फ्रेंड, इस तरह से आप नाश्ते को बनाते हैं तो बच्चों से लेके बड़ों तक को सभी को ये नाश्ता पसंद आएगा। तो देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पे सूजी और बेसन को अच्छे से गूंद के तैयार कर लिया है। अब हाथों को अच्छे से पानी में वॉश करके सुखा के थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और आटे को एक बार इस तरह से गूंद लेना है। गूंदने के बाद अब हम थोड़ा सा देखिए इस तरह से आटे को ले लेते हैं, जैसे कि हम रोटी के लिए लोई को बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इस लोई को बना लेना है। तो देखिए, हमने यहाँ पे छोटी सी लोई बनाई है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बेलेंगे। तो इसे हल्के हल्के से बेल लेना है,
जैसे कि पूड़ी को हम बेलते बस उतना ही बड़ा, उससे छोटा ही हमने रखा है। तो अब हमने इस टिफ़िन को देखिए यहाँ पे अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब 1 चम्मच भर के देखिए इस तरह से पूड़ी के ऊपर रखेंगे। 1 से 1.5 चम्मच आप इस टिफ़िन को इसमें भर सकते हैं। तो अच्छे से देखिए इस तरह से इसमें चिपका लेना है और पूड़ी को उठाएंगे और साइड से देखिए इस तरह से हल्के-हल्के से दबाएंगे। इसे बिल्कुल हल्के-हल्के से दबाना है, ज़्यादा हम इसे चिपकाने वाले नहीं हैं। इसी तरह से हम इसका मुंह को खुले रहने देंगे। इससे नाश्ता देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। नाश्ते का मुंह इसी तरह से खुले रहने देंगे, हमारी इस टिफ़िन कहीं से भी नहीं निकलेगी। तो देखिए साइडों से हल्के-हल्के से भी दबा देना है, जैसे कि हमने इसकी चोंच बना दी हो। और दोनों हाथों की हथेली के बीच में रख के इसे हल्का सा घुमा देना है। तो देखिए फ्रेंड, हमने नाश्ते को बना के तैयार कर लिया है। आप इस तरह से बहुत आसान तरीके से नाश्ते को बना सकते हैं। तो बाकी के बचे हुए नाश्ते को भी हमने बिल्कुल इसी तरह से बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कि नाश्ते को कैसे फ्राई करना है ताकि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। अगर आप नाश्ते को डिजाइन में बनाते हैं तो बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं गैस की तरफ और देख लेते हैं कि नाश्ते को कैसे फ्राई करना है। गैस पे हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है। तो यहाँ पे हम नाश्ते को रिफाइंड ऑयल से फ्राई करने वाले हैं। आप कोई सा भी ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो चलिए अब एक एक करके सभी नाश्ते को हम डाल लेते हैं और नाश्ते के ऊपर भी ऑयल को अच्छे से डाल लेना है। तो 2 मिनट के बाद नाश्ते को दूसरी तरफ पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी नाश्ता गोल्डन फ्राई हो जाए। ये नाश्ता फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये नाश्ता बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। आप इस नाश्ते को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बस इसी तरह से इसे अलट पलट के दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसे दोनों तरफ से अलट पलट के फ्राई कर लिया है और इसमें कितना ही अच्छा कलर आ चुका है। बिल्कुल इसी तरह से नाश्ते को फ्राई कर लेना है। अब हम नाश्ते को इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, नाश्ते को एक अलग प्लेट में हम निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि हमारा नाश्ता कितना ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब आप इसे इसी तरह से बनाइए और फ्राई कीजिए। तो देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पे सभी नाश्ते को फ्राई करके तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड, एक बार इस नाश्ते को ज़रूर बनाइएगा और टेस्ट कीजिएगा कि ये नाश्ता कैसा लगता है और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने सभी नाश्ते को अब निकाल लिया है और ये बाकी का लास्ट बचा हुआ नाश्ते को भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमने सभी नाश्ते को फ्राई करके तैयार कर लिया है। अब आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए या फिर इसे ऐसे खाइए, या आप इसे किसी चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर चाय के साथ ले सकते हैं, और या फिर इसे इस तरह से भी खा सकते हैं। ये खाने में हर तरह से टेस्टी लगता है। तो हमने नाश्ते के साथ टमाटो सॉस लिया है और हम इसे टमाटो सॉस के साथ खाने वाले हैं। फ्रेंड, अगर आपको हमारे नाश्ते की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे ही रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए वीडियो को एक हाइप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आपसे मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।